स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 77। आज की वर्कशीट में हम लोग रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। इसके लेखक या एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं और एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। बच्चों, थोड़ी शोरगुल हो सकती है क्योंकि मैं बाहर हूं और यहीं से कोशिश कर रहा हूं आपके वर्कशीट को पहुंचाने का। तो चलिए नेक्स्ट हम वर्कशीट पढ़ते हैं और इसके बाद इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरे के अंदर से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बोलते हैं, बाबू। बाबू बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? तो बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और ही हंसता है। बाबू बोलते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था और लोटों की तरह यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी, कल जो धोबी किया यहाँ से आई है वहीं। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप पूछते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप बोलते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। तो ये एकांकी के कुछ भाग हैं और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं इसमें। यहाँ कुल 5-6 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम लोग आंसर शीट पर चलते हैं। प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है एकांकी। उसके बाद प्रश्न 2 है, इस एकांकी को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न 3 है, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? तो इसका उत्तर है स्त्री शिक्षा पर लिखी गई है। और प्रश्न 4 है, इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो इसमें पात्र हैं बाबू, नौकर, प्रेमा, राम स्वरूप। उसके बाद प्रश्न 5 है, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना, किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। इसका 2 वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला वाक्य है, आपके लड़के में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। और दूसरा, श्याम बिना रीढ़ की हड्डी के प्रतीत होता है। उसके बाद प्रश्न 6 है, अपने आसपास किसी देखे गए नाटक, नुक्कड़ नाटक के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक बार मैंने प्रदूषण पर नुक्कड़ नाटक देखा था जिसमें कुछ लोग वृक्ष और कुछ छोटे जीव बनकर प्रदूषण की समस्याओं से लोगों को अवगत करा रहे थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और चूंकि मैं बाहर हूँ इसलिए सही ढंग से नहीं हो पाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, वो आपकी वर्कशीट काफ़ी बेहतर होगी। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वर्कशीट का। थैंक यू।